तरह तरह की ढोलक मार्केट में आजकल आ रही हैं, और दुकान वाले क्या है कि कुछ नया करने के चक्कर में कुछ अजब गजब की ढोलक बना देते हैं। कभी 36 नट बोल्ट लगा देते हैं, कभी कुछ लगा देते हैं, कभी कुछ लगा देते हैं। तो वो तो धंधा लेके बैठे हैं, बिजनेस है उनका, मैं उन्हें गलत बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। लेकिन आपकी समझदारी होना चाहिए, आपको ये जानना चाहिए कि हमें किस तरह की ढोलक लेना है, किस तरह की ढोलक नहीं लेना है। जैसे अभी आप ये ढोलक देख रहे हैं, ये ढोलक भी आजकल मार्केट में बहुत चलन में है। इसमें क्या होता है, जैसे ही आप इसको गोद पे रखेंगे तो इसके ये जो लोह निकला हुआ है, इसको ये सीधा आपके पैर में चुभता है। तो आप इसको बहुत ज़्यादा देर तक गोदी में लेके नहीं बजा पाएंगे। दूसरी बात, अगर गोदी में नहीं भी लेंगे तो आप, बहुत सारे लोग गांव में क्या करते हैं, ढोलक को ऐसा पैर के नीचे ऐसा रखते हैं। ठीक है, तो पैर के नीचे ऐसे अब इसमें तो पूरा लोहा लोहा लगा हुआ है, तो जब इसमें पूरा लोहा लगा हुआ है तो आपके यहाँ भी वो गड़ेगा पैर पे। तो ऐसी ढोलकों को बिल्कुल मत लें। और ये ऐसा, अगर आप सोचते हैं कि नहीं ये ढोलक बहुत अच्छी बजेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें सिर्फ लोहा ज़्यादा है, और लोहे ज़्यादा होने की वजह से इसका वेट भी ज़्यादा हो गया, और आप इसको नहीं बजा सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम ही करेगी आप। तो इस ढोलक को बिल्कुल मत लें। अच्छा, दूसरा, एक ये ढोलक आप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि चारों तरफ एक रिंग होती है लोहे की, और उसके साथ चमड़ा होता है, और इस चमड़े में देखिए धागा से सिलाई किया हुआ है। आप देखिए फोटो में, देखिए आप, सिलाई किया हुआ है। यही जब आप सिलाई, जब आप बजाते हैं इसके ऊपर, हाथ चलता है टिप टिप ऐसा, तो हाथ ऐसे रगड़ा खाता है इस धागे के ऊपर, और ये धागा आपके यहाँ पर चुभता है, या आप थपकी बजाते हैं तो चुभता है। मतलब इसकी आपको काफ़ी आदत होगी, तब आपको ये नहीं चुभेगा। तो आप बेवजह आप पैसा दे रहे हैं, कोई ऐसी बात तो है नहीं, जब आप पैसा दे रहे हैं तो अच्छा सामान लीजिए। तो आप इस ढोलक को भी मत लिया करिए। ये ढोलक भी प्रोफेशनल ढोलक, या मैं यूँ कहूँ कि जो रिकॉर्डिंग में बजती है, ऐसी ढोलक ये बिल्कुल नहीं है। और रिकॉर्डिंग की ढोलक में इसलिए आपसे बोलता हूँ कि देखिए, जितने गाने भी आप सुनते हैं, चाहे वो भजन हो, चाहे कोई फिल्म का गाना हो, सब तो प्रोफेशनल और रिकॉर्डिंग वाले आर्टिस्टों ने ही बजाया है। तो सीधी बात है कि अगर आप बिना छल्ला के बजाएंगे, या आप ऐसी ढोलक बजाएंगे, तो वो वेट नहीं आएगा, और ना वो क्लैरिटी मिलेगी। क्लैरिटी क्यों नहीं मिलेगी, मैं वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ढोलक जो है हमारा एक पीस चमड़ा है, ये पूरा जो चमड़ा है, यही एक चमड़ा है जिसके इसके ऊपर भी गुथा हुआ है। ध्यान से समझिएगा बात को, एक पीस है। एक पीस होने की वजह से क्या होता है कि अगर आप थोड़ा भी आप हाथ आपने यहाँ टच कर दिया और फिर आप बजाएंगे, तो देखिए ये क्या हो गया, चाटी जो है ऐसा लग रहा है गीली हो गई, जबकि चाटी तो गीली नहीं है, पर आपने उसको रख दिया हाथ और फिर बजा रहे हैं, तो उसका साउंड जो है वाइब्रेट नहीं हो रहा है। ठीक है, जबकि अगर हम इसी चीज़ को छल्ले के साथ बजाएंगे, तो हमारी जो फिंगर है वो लेदर में टच नहीं हो रही हैं, और सीधा रिंग यहाँ से हम सपोर्ट ले रहे हैं, और डायरेक्ट ये देखिए हम ऐसा मार रहे हैं इसको, देखिए क्लियर साउंड आ रहा है, उसका आंच मिल रहा है हमको। जबकि आप यहाँ रख के बजाएंगे तो इतना लाउड भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है हाथ को, और ये आवाज़ भी करेगा। देखिए आप कितना भी हल्का सा रखेंगे तो वो फट फट का साउंड करेगा ही, और अगर माइक लगा हुआ है तो यही साउंड और भी आपको डिस्टर्ब करेगा। और जब आपके हाथ में क्लैरिटी नहीं होगी तो साउंड वाला कितना भी साउंड बढ़ाएगा, तो वो जो खट खट फट फट आ रहा है वो भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, और इस चीज़ को समझिए, और कोशिश करिए आप अपने आप को अपडेट करने के लिए। देखिए, पहले ये चीज़ें कोई बताता नहीं था। कुछ समय पहले ऐसी इंडस्ट्री की जो बातें हैं कोई आपसे नहीं बताता था। आजकल बहुत सारे चैनल हैं, और चैनल यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं, जहां आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं कि वो लोग कैसे बजाते हैं, कैसे ग्रुप में बजाते हैं, एक जैसा बजाते हैं, एक साथ कॉम्बिनेशन में बजाते हैं। ये सारी चीज़ें पहले हमको देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन आज ज़माना जो है बदल गया।
तो ज़माने के साथ साथ चलना चाहिए और कोई अच्छी चीज़ है उसको आपको अडॉप्ट करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अच्छा देखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा सुनिए। ठीक है, तो इसलिए जो है ये रिंग का चलन किया गया। कोई रिंग पहनने में अच्छा लग रहा है इसलिए नहीं है। ठीक है, पहले आप देखते थे कि पहले लोग यहाँ थंब में पहनते थे, अंगूठे पे पहनते थे लोग और ऐसे बजाते थे। ये छल्ले को अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने यहाँ पहना और यहाँ पहन के मैं बजाने लगा तो पहले ऐसे बजता था, लेकिन धीरे धीरे, आज की बात नहीं है, ये 250-300 साल पहले की बातें हैं, धीरे 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 इंडस्ट्री में क्या हुआ, लोगों ने इसको यहाँ पहनना चालू किया और कुछ हमारे इंडस्ट्री के गुणीजन लोगों ने इसको यहाँ पर पहन के प्रैक्टिस किया और फिर उसके बाद आज आप सुन ही रहे हैं कि कैसा ढोलक बज रही है। तो इसलिए आप अपने आप को अपडेट करिए और ऐसा मत सोचिए कि ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, इसको भी ज़रूर आप अपडेट करिए अपने आप को। ठीक है, और जो मैंने ये 2 ढोलक आपको बताया, ये 2 ढोलक जो है बिल्कुल मत लीजिए। आप चाटी के साइड, इसको मदीन बोलते हैं या चाटी बोलते हैं, कभी भी आप मदीन साइड या चाटी के साइड आप ये कुंडल वाली ढोलक ही लीजिए, बाएं की तरफ चल जाएगा, लेकिन इस तरफ बिल्कुल आप ढोलक मत लीजिए। ठीक है, अच्छा चीज़ बजाइए, अच्छी चीज़ बजाइए, इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आपका दिल करेगा बजाने का। ठीक है, तो अगर कोई और सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए आपका सवाल, मैं इस बारे में ज़रूर अगला एक वीडियो बनाऊंगा ढोलक की समस्या से रिलेटेड। एक जानकारी मैं आपको और दे देता हूं कि पहले के टाइम में दोनों तरफ रस्सियां होती थी ढोलक में, दोनों तरफ, इस तरफ भी रस्सी तो है ही है चाटी की तरफ, बाएं की तरफ भी रस्सियां लगी होती थी। ये नट हुक जो है, नट बोल्ट नहीं हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि आर्टिस्ट जैसी जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग में जा रहे हैं, कहीं टूर पे जा रहे हैं, तो बजाते थे जब, तो चूंकि बहुत मेहनत का प्रेशर से बजाते हैं लेफ्ट हैंड को, तो मसाला या तो मतलब बजा बजा के मसाला इकट्ठा हो जाता है, और जैसे ही मसाला इकट्ठा होगा उसकी गुलाई ख़त्म हो जाएगी, तो वो जो है आवाज़ नहीं करेगा, बहुत बंद बंद आवाज़ करेगा, मतलब बेकार हो जाएगा। तो अब आप अगर लंदन गए हैं, अमेरिका गए हुए हैं, उस समय आप कैसे करेंगे? तो प्रोग्राम का बहुत सत्यानाश होता था। इसलिए धीरे धीरे लोगों ने इस बारे में सोचा और फिर इस तरफ, फिर क्या, जैसे कभी कभी खिच्ची भी करते हैं, जोर से खींच दिया, चाटी को चढ़ाना है तो जोर से खींचना पड़ेगा, तो जोर से अगर इसको खींच दिया, टाइट कर दिया, पता चला बायां भी चढ़ गया। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इसका आपस में रिलेशन ही ख़त्म कर दिया कि भाई इधर रस्सी रहेगा और इधर नट बोल्ट रहेगा। तो रस्सी जो है लगा देने से क्या हो गया कि आपको इधर प्रॉपर ट्यूनिंग मिल रहा है, और इस तरफ ये लगा देने से अगर बायां जो है आपका चढ़ गया है तो आप इसको सेपरेट, आप इसको उतार सकते हैं। इस वजह से इस तरफ नट बोल्ट लगा दिए गए, और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा हुआ और ये बहुत ज़रूरी थी। मैं भी बहुत इस बात को लेके कई बार प्रोग्राम में बहुत परेशान हुआ, और मुझे ऐसा लगा कि आज प्रोग्राम में क्या सिंगर सोच रहा होगा, क्या लोग सोच रहे होंगे, लेकिन पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, इसलिए अपन करते थे उस चीज़ को।